हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके संदर्भ में BRC खरखोदा जनपद मेरठ में भी 24 फरवरी 2021 को यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मैंने भी इसमें प्रतिभाग किया। इसमें प्रतिभाग करने के कुछ अलग तरीका है। फॉर्म भरना पड़ता है और वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा उपस्थिति का, उसको मैं भर के आपको बताऊंगा। और इसमें कुछ प्रतिभागियों की वीडियो भी डालूंगा, ट्रेनर की भी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा और इसमें जो बताया है उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। आप अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज के प्रशिक्षण की तरफ। प्रशिक्षण में क्या होता है, तो चलते हैं प्रशिक्षण रूम की तरफ। 2 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति फॉर्म जनपद मेरठ, और इसमें जो रिक्वायरमेंट हैं वो आपको भरनी होंगी। जैसे ईमेल एड्रेस में आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना होगा, सभी का अलग अलग होता है। उसके बाद ब्लॉक का नंबर आएगा, तो आप ब्लॉक में अपने ब्लॉक का नाम भरेंगे। ये ईमेल एड्रेस है और यहाँ आपको ब्लॉक का नाम चूज करना पड़ेगा। जैसे मेरे ब्लॉक का नाम है खरखोदा। यहाँ आपको अपने प्रतिभागी का नाम भरना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ अली, तो मैं अपने नाम की स्पेलिंग लिख रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ, YUSUF, यूसुफ अली। उसके बाद आपको अपना पद भरना पड़ेगा और पद भरने के बाद प्रधानाध्यापक हूँ जैसे मैं, विद्यालय का नाम भरना पड़ेगा, PP जिसोरा। और उसके पश्चात जिस दिन में आप तारीख में प्रशिक्षण कर रहे हैं, जैसे मैंने 24 तारीख को कर रहा हूँ, तो यहाँ आपको 24 तारीख भरना पड़ेगा। उसके बाद बैच नंबर आ जाएगा और बैच नंबर जो आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी। और यहाँ प्रथम दिवस, यहाँ प्रथम दिवस भरने के बाद अगर आपका प्रथम दिवस है तो प्रथम दिवस भरेंगे। और उसके बाद आपका, क्योंकि ये 2 दिवसीय है, तो आपको अगले दिन यहाँ 2 द्वितीय दिवस भरना पड़ेगा। और उसके बाद आप ये सबमिट बटन जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सबमिट बटन जो आपको दिख रहा होगा, इस सबमिट बटन को दबाएंगे और आप यहाँ से फॉर्म जमा कर देंगे। देखिए, मैं यहाँ सबमिट बटन दबाता हूँ। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 2 दिवसीय शिक्षा प्रशिक्षण प्रथम दिवस, जो ये खरखोदा में आयोजित संचालित किया जा रहा है, और इसका एजेंडे का प्रथम दिन है ये परिचय सत्र, मिशन प्रेरणा से परिचय, परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि, फिर ब्रेक होगा और परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि। इसके अंतर्गत अलग पॉइंट होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी, भोजन होगा। और अब हम चलते हैं प्रशिक्षण का प्रथम दिन। सेशन का नाम है परिचय। ये 10 मिनट की इसकी अवधि है, जिसमें हमारे 2 ट्रेनर थे, श्रीमती विधु शर्मा तथा सुधीर कुमार सर के माध्यम से सभी प्रतिभागियों का परिचय कराया गया। और
मुझसे भी प्रतिवेदन लिखने के लिए दिया गया था, जो आप सभी को मैं इस वीडियो में इस प्रतिवेदन को डाल दूंगा, यदि वीडियो लंबी नहीं हो पाई तो। अन्यथा दूसरी वीडियो बना करके किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं, क्या प्रारूप होता है, मैं अलग से बनाकर डाल दूंगा। तो प्रशिक्षण का ये मिशन प्रेरणा से परिचय है और इसका समय होता है 20 मिनट। तो इसमें बताया गया था कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बेसिक शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य प्रेरणा लक्ष्य को मार्च 2023 तक प्राप्त करना है। बुनियादी शिक्षा पर आधारित है यह, और कक्षा 1 से 5 तक के लक्ष्य हासिल करने हैं। मिशन प्रेरणा भाषा और गणित से संबंधित है। मिशन प्रेरणा के 3 स्तंभ होते हैं: प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका। हम इसमें बहुत ही संक्षेप में बताएंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिशन प्रेरणा से परिचय हम बता ही चुके हैं। और परिवर्तित कक्षा की छवि, इसकी अवधि 45 मिनट है। जिस पर जैसे कक्षा में उपलब्ध नई सामग्री से हम किस प्रकार से ये हमारी चेंजिंग आई है, पूरी प्रक्रिया चेंज हो चुकी है। तो ये परिवर्तित कक्षा की छवि कक्षा में उपलब्ध नई सामग्री से परिवर्तित रूप से है। परिवर्तित रूप किन किन सामग्री से आया, यह जानने वाली बात है। जैसे प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, समय सारणी, प्रेरणा तालिका, हस्त पुस्तिकाएं, जो 3 हमको मिल चुकी हैं: आधारशिला शिक्षक हस्त पुस्तिका, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह, ये हमको मिल चुकी हैं। और कक्षा में उपलब्ध नई सामग्री, प्रिंट रिच सामग्री, भाषा और गणित संबंधित पोस्टर और चार्ट, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, गणित किट और सहज। ये हमें जो बतलाई गई, ये श्रीमती विधु शर्मा जी ने इनके विषय में बताया गया, इनके महत्व के बारे में बताया गया। और उसके पश्चात समय सारणी पर चर्चा की गई कि बीआरसी से कलेक्ट करेंगे। जब हम यह प्रस्तावित समय सारणी विभाग द्वारा उपलब्ध हो जाएगी तो हम इसको कक्षावार, यह हमको समय सारणी कक्षावार हमें चस्पा करनी है। समूह गतिविधि कराई गई और समूह गतिविधि कराने पर यह हमसे प्रश्नोत्तरी कराई गई थी, जो प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और जो अब तक पढ़ा चुके थे 3 हस्तपुस्तिकाएं, इन पर आधारित प्रश्नोत्तरी थी। जो हम उसके बाद एक ब्रेक होता है, फिर नया सेशन चालू होता है और नए सेशन में प्रिंट रिच परिवेश, भाषा और गणित संबंधित पोस्टर चार्ट के विषय में बताया गया कि हर विद्यालय को 102 पोस्टर भेजे गए हैं, जो कि कुछ शेफ में रखे जाने हैं, क्लास में पढ़ाते समय यूज किए जाएंगे, और कुछ हमको दीवारों पर चस्पा करने हैं। अलमारी, ये चार्ट्स पर बात की गई, चर्चा की गई, और उसमें एक कविता थी: अलमारी, बिस्कुट टॉफी अलमारी में, पुस्तक कॉपी अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में, काश मैं भी होती अलमारी में। इसमें एक प्रतिभागी को गतिविधि के माध्यम से कराया गया, हम उसको आपको दिखाना चाहते हैं। सभी खिलौने अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में, काश मैं भी होती अलमारी में, काश मैं भी होती अलमारी में, काश। सहज अब के ही प्रोवाइड की गई हैं कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के लिए। इसकी विशेषता यह है कि यह
इसमें कहानियाँ और कविताएं हैं। यह सरल से कठिन की तरफ होते चले जाते हैं। इनके पाठ पहले सरल होते हैं और उसके बाद ये कठिन होते चले जाते हैं। गणित के लिए चार्ट्स और बोर्ड। 2D आकार और 3D आकार को श्री सुधीर जी कुमार जी ने हमें बताया कि 2D आकार क्या होता है और 3D आकार क्या होता है। 2D वह आकृति होती है जिसमें हम एक सतह दिखाई देती है जिसमें 2 आयाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई। आयत, त्रिभुज, वृत्त इसको सिर्फ पेपर पे ही बना सकते हैं। लेकिन त्रिआयामी क्या होता है? त्रिआयामी अर्थात 3 आयाम आकृति वह होती है जिसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई होती है। और जैसे घन, पासा, चौका, डिब्बा, माचिस, ईंट, ये सब जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं? ये त्रिआयामी होते हैं और ये ठोस आकृति होती है। इसकी और क्या पहचान हो सकती है? ये ठोस आकृति होती है। तो हमने इसमें आपको अंतर भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये चलती है आपकी जीरो की धारणा। जीरो की धारणा आपके कुछ चेंज है। जिस प्रकार से हमने एक अवधारणा बना रखी कि जीरो का मतलब कुछ, जीरो का शून्य मतलब होता है जीरो कुछ नहीं। लेकिन अब जो हम कहेंगे, बच्चे को हम समझाएंगे कि जीरो का मतलब कुछ नहीं है, नहीं है। जीरो का मतलब है एक भी वस्तु नहीं। इसको कहेंगे हम एक भी वस्तु नहीं। तो ये चीज़, ये लाइन जो है, अब के कुछ हमको इसको समझाना पड़ेगा कि जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता, नहीं, बल्कि हम कहेंगे जीरो के लिए एक वस्तु नहीं। हम एक लगाएंगे, एक भी वस्तु नहीं, मतलब एक भी नहीं को जीरो लिखेंगे। एक भी नहीं को जीरो लिखेंगे। सिर्फ ये लाइन आपको ध्यान करना है, बाकी आपको पूरी अवधारणा क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं। ये गणित किट की विशेषताएं हैं। गणित के विषय में बताया गया है, जो कि हमको ये बहुत अच्छे ढंग से बताया गया था। एक एक चीज़ करके बताई गई थी। इसमें नए नए आकार भी बताए गए थे। इसमें जितने भी किट दी गई है उनकी हम कोई भी आकृति बना सकते हैं, जिस प्रकार से इसमें दिखा भी रखे हैं। तो हम इस प्रकार के कोई भी चिपकाने वाली चीज़ होती है इसमें हम शॉर्ट में बताते हैं। जैसे गणित के किट के अंदर 11 सामग्री दिए गए हैं। सभी बुनियादी शिक्षा के लिए लाभदायी हैं। प्रत्येक स्कूल के लिए एक किट प्रदान की जाएगी। किट को बेहतर समझने के लिए हर किट में एक मैनुअल भी दिया जाएगा। किट के हर कक्षा में उपयोग की प्लानिंग शिक्षक एक दिन पहले से करेंगे। आगे हमारा, और इसमें जो 11 चीज़ दी हुई हैं सामग्री, उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, हल्का सा आउटलाइन करा देते हैं। ठोस आकृति, अवधारणा क्या है? 2D व 3D आकृति की समझ। इनके माध्यम से 2D और 3D आकृतियों को समझ सकते हैं। फिर है हमारा टाइल्स की अवधारणा। इनके माध्यम से हम आकृति व स्थान पैटर्न बना सकते हैं, बच्चों को इसके माध्यम से समझा सकते हैं। और नंबर 3 है स्टाम्प पात्र और स्टाम्प पैड। ये इसमें छोटा सा स्टाम्प दे रखा है, जिससे कि हमें 2D व 3D आकृति की समझ बन सके। आयतन, धारिता का अनुमान व पैटर्न हम इसकी अवधारणा को क्लियर कर सकें। और 4th है हमारा खेल मुद्रा अवधारणा। स्थानीय मान, जोड़ व घटा। इसके माध्यम से हम जो ये रुपये करेंसी होती है, इसके माध्यम से हम बच्चों को स्थानीय मान, जोड़ और घटा समझा सकते हैं। नंबर 5 है हमारा डोमिनी संख्या कार्ड। तो इसके माध्यम से हम इसकी संख्या ज्ञान व जोड़ तथ्य 1 से 9 की अवधारणा को बच्चों को बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और नंबर 6 हमारा संख्या कार्ड की अवधारणा। संख्या ज्ञान, जोड़, घटा
संख्या पैटर्न, इसके माध्यम से हम इसकी अवधारणा को क्लियर कर सकते हैं। और नंबर 7 है हमारा ब्लॉक अवधारणा। इसके माध्यम से हम संख्या ज्ञान और स्थानीय मान की अवधारणा को क्लियर कर सकते हैं। इनको हम एक दूसरे से चिपका सकते हैं, एक दूसरे के अंदर सेट करके इसकी अवधारणा को क्लियर कर सकते हैं। और नंबर 8 है पासे अवधारणा। ये पासे हैं, आप देख रहे हैं ये पासे हैं, और इसको हम इसकी संख्या ज्ञान और जोड़ और घटा की अवधारणा को हम इससे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय मान कार्ड। स्थानीय मान कार्ड से हम स्थानीय मान की अवधारणा को क्लियर कर सकते हैं। और एक घड़ी हमारी छोटी सी दे रखी है इसमें स्किट के अंदर, तो इसमें हम समय की अवधारणा को, समय घड़ी की अवधारणा को, और इसमें हम जोड़ घटा कोई भी चीज़ हम इसके माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी आकार, कोई भी कोण इसके माध्यम से बता सकते हैं। और नंबर 11 है हमारा रस्सी मापन अवधारणा। रस्सी मापन से हम, इसमें एक रस्सी दी हुई है, उसके माध्यम से हम सर्किल, एंगल, कोई भी एंगल बना सकते हैं, कोई भी आकृति बना सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम इसको अच्छी तरह से बच्चों को क्लियर कर सकते हैं। 2D और 3D की आकृति की समझ की भी अवधारणा को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कक्षा 1-3 के लिए भाषा की आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका। इसको हमें बताया गया है, इसकी विषय में बताया गया है। और फिर बताया है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, पाठ्यक्रम के साप्ताहिक वितरण के साथ फिर इसमें ये वार्षिक योजना है। इस वार्षिक योजना को दो भागों में विभाजित किया है, सप्ताह 1 से 10 और सप्ताह 11 से 16। तो इस 16 साप्ताहिक को सरकार ने इस योजना को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, 1 से 10 सप्ताह और 11 से 16 सप्ताह के अंतर्गत। फिर है प्रथम कालांश व सहायक शिक्षक सामग्री से संबंधित गतिविधियों का विस्तृत विवरण सप्ताह 1 से 10 के विषय में ये बताया गया है। और फिर ये आगे बताया गया है, इसमें ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर इसमें पाठ्यक्रम साप्ताहिक वितरण के साथ 16 सप्ताह की वार्षिक योजना 2 भागों में विभाजित की हुई है, 1 से 10 और सप्ताह 11 से 16। तो ये इसमें कालांश के विषय में बताया गया है कि कालांश किस प्रकार से वितरण किया हुआ है। इसमें प्रथम कालांश के विषय में बताया गया है कि प्रथम कालांश में किस प्रकार की गतिविधियां करानी होगी। तो इस प्रकार से सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना कक्षा 2 प्रथम कालांश। प्रथम सप्ताह से ही सहायक शिक्षण सामग्री, चित्र, चार्ट, कविता, पोस्टर, कहानी पर कार्य के साथ सहज 2 पर भी कार्य प्रारंभ, अर्थात 3 दिन सहायक शिक्षण सामग्री पर और 3 दिन सहज 2 पर कार्य किया जाएगा। सहज 2 पर कार्य के दौरान आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन तथा स्वतंत्र वाचन किया जाएगा। 1 से 10 सप्ताह तक कविता एवं कहानी पोस्टर पर कार्य किया जाएगा और 11 से 16 सप्ताह में अनुभव तथा चर्चा और सृजनात्मक कार्य कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।